बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के हम मुख्तलिफ पार्ट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। ये हमें फाइंड करनी है। अब जहन में रखिएगा कि ये क्या स्ट्रेटजी होगी। पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि ये पहली लाइन जो है ये L1 है, और फिर हम आपको पूरी डिटेल के साथ बात बताएंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है तमाम पार्ट्स में। ये +5 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, पहले से ही =0 करना होता है। ये आपके पास -4y -5 = 0। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कहा L1 और इसको हमने क्या कहा L2। ये +5 इधर आकर -5 होगा। बस ये ख्याल रखना कि =0 रखना होता है, ठीक है। अब ये दो लाइन्स हैं, अब ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन गुजरती है। तो वो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? देखिए, यानी कि अगर मैं यूँ कह लूँ कि ये L1 है और ये L2 है, दिस इज़ L1 एंड दिस इज़ L2। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन गुजरती है, फ़र्ज़ कर लें कि इस तरह से, और वो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? L1 + K L2 = 0। दिस मेथड इज़ कॉल्ड K मेथड। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन गुजर रही है, दैट इज़ L1 + K L2 = 0 एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से भी गुजर रही है। तो अब जब कंडीशन में जाएंगे तो बाद में बात करेंगे इस पर कि कंडीशन को कैसे यूज़ करना है। तो अब आपने ज़हन में रखना है कि आपको जब भी कहा जाए कि दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन गुजर रही है, तो ये स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो अब आइए हम रिक्वायर्ड लाइन को क्या करते हैं। रिक्वायर्ड लाइन क्या है फिर हमारे पास? REQ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड लाइन इज़ L1 + K L2 = 0। तो अब L1 क्या है आपके पास? 2x + 3y + 1। K अपनी जगह ऐसे रहेगा और L2 आपके पास क्या है? 3x - 4y - 5 = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ तक तो तमाम के तमाम पार्ट सेम रहेंगे, ये बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दो लाइन्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन गुजर रही है, वो ये वाली है। अब पहले हिस्से में वो कह रहा है कि ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन जो है पासिस थ्रू द पॉइंट 2,1। सिंस रिक्वायर्ड लाइन passes through the point 2,1। अब आपको K फाइंड करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस दी जाएंगी। उसमें पहली कंडीशन क्या है? इस पॉइंट से गुजर रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? ओरिजिन से गुजर रही है। कभी ये किसी लाइन के पैरेलल होगी, कभी किसी लाइन के परपेंडिकुलर। तो 8 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यूँ समझ लें कि ये 8 मैथड है टू फाइंड आउट द इक्वेशन। तो पहला हिस्सा क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू टू दिस पॉइंट। तो फिर x की जगह हमने क्या पुट कर लिया? 2, और y की जगह हमने क्या पुट कर लिया? 1। तो अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? k की वैल्यू आ जाएगी 3x की जगह 2, y की जगह 1 - 5 = 0। तो ये हो गया 4, 3 1 = 3 + 1, 2 2 = 4। ये हो गया +K, 3 2 = 6 - 4 - 5 = 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3 + 1 4, 4 + 4 8 हो गया, और 6 - 4 - 6 - 9 - 9 में से 6 निकलेगा तो 3 बन जाएगा, -3 बन जाएगा = 0। तो ये हो गया आपके पास -3K = -8। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपने देखा कि मेरे पास K की वैल्यू आ गई 8/3। और दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको हम कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? आइए लिखते हैं। एंड जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। x + 3y + 1 K टाइम्स 3x - 4y - 5 = 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया। अब ये हो गया 2x + 3y + 1। K की जगह K की वैल्यू पुट कर दी, 3x - 4y
-5 = 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 3 टाइम्स 2x + 3y + 1 8 3x - 4y - 5 = 0। अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 3 2 6 3 3 9y 3 1 3 8 3 24x 8 4 32y 8 5 40 = 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 6x + 24x 9y - 32y और ये हो गया +3 - 40 = 0। अब हम इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया 30x - 23y - 37 = 0। ये 37 है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। दोबारा लिख देता हूँ 30x - 23y - 37 = 0 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने पहला पार्ट शेयर किया। आगे चलते हैं। The same situation here. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये +3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये +9 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो आपने इसको क्या कह दिया कि ये L1 है -4y - 3 = 0। इसको भी हमने यही काम करेंगे। L2 हो गया, ये हो गया x + 2y - 9 = 0। ये हमारे पास L1 L2। अब आप देखें स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि ये हमारे पास दो लाइन्स हैं, ये L1 हो गया और ये क्या हुआ L2 पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो वो क्या होगी L1 + k L2 = 0। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ये लाइन जो है ये ओरिजिन से गुजर रही है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, या कोई और कंडीशन बना ले, फर्ज कर ले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x हो गया, फर्ज कर लें भाई। तो पासिस थ्रू द ओरिजिन मीन्स x एक्सेस से गुजर रही है। सिंपल सी बात ही ज़हन में रखिएगा आप, ठीक है ना। तो अब ये जरूरी नहीं कि लाइन की डायरेक्शन ये हो, मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो तीसरी लाइन गुजरती है तो वो क्या होती है L1 + k L2 = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, रिक्वायर्ड लाइन इज L1 + k L2 = 0। तो L1 क्या है x - 4y - 3, L2 क्या है मेरे पास x + 2y - 9 = 0 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब पहले पार्ट में क्या हो रहा था, पासिस थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। रिक्वायर्ड लाइन लिख देते हैं passes through the origin, passes through the origin। रिक्वायर्ड लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही है तो देयरफॉर एक्स वाई फिर क्या होगा 0। तो फिर आपने x की जगह आपने पुट कर दिया 0, y की जगह आपने पुट कर दिया 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब रिक्वायर्ड लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही होगी ऑफ दीज टू लाइन्स तो हमेशा कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो ये हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, 0 = 0। तो ये हो गया -3 और ये हो गया -9 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया -9k = 3। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/9 दैट इज़ 1/3। किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई -1/3। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन हियर। तो आइए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं एंड इक्वेशन नंबर 1 इज x - 4y - 3 k
एक्स प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो k की जगह हमने k की वैल्यू पुट कर दी -1/3। ये हो गया x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले लीजिए, सो दिस इज x माइनस 4y माइनस 3। ये हो गया x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 12y माइनस 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लिया, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। इधर आकर डिवाइड होगा, इधर आकर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस x माइनस 12y माइनस 2y, ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देखिए क्या बच गया, ये हो गया 2x माइनस 14y इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए, 7y इक्वल टू 0। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक और चीज़ है में रखिएगा, लाइन कहाँ से गुजर रही है, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो जब लाइन ओरिजिन से गुजर रही हो तो ये भी पास में रखिएगा कि उसकी कांस्टेंट टर्म 0 होती है। व्हेन अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म इन दैट इक्वेशन। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड पार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point of intersection of these two lines and parallel to this line। पहले पार्ट में क्या था, passes through the particular point, दूसरा क्या था, passes through the origin। अब तीसरा पॉइंट क्या है, parallel to this line। तो वो तो कब क्या कंडीशन का अप्लाई करेंगे वो हम बाद में बात करते हैं। जहाँ तक सेम फॉर्मेट है वहाँ तक तो आपने करना ही करना है। ये प्लस 8 इधर आकर माइनस हो गया, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये L1 है। तो ये क्या हुआ, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, L2 5x माइनस 11y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, ये L1 है, ये L2 है, और फर्ज कर लेते हैं कि ये लाइन जो है दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पार्ट में क्या कह रहा था कि एक पॉइंट से गुजर रहा था, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा था ये पासिस थ्रू द ओरिजिन, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। फर्ज कर लेते हैं कि ये वाली लाइन है। तो आप कंडीशन को समझिएगा, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी तो कंडीशन से आएगी। तो अब ज़ाहिर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि रिक्वायर्ड लाइन जो है इट इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन, दिस लाइन। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो हम वही रूटीन का काम इसके अंदर पहले तो करेंगे आप। तो ये हो गया L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। तो ये L1 हो गया 3x प्लस 2y माइनस 8 के टाइम्स L2 5x माइनस 11y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप उसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 5kx माइनस 11ky प्लस के। मल्टीप्लाई क्यों किया अभी बताते हैं आपको। x को x के करीब कर लें, y को y के करीब कर लें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के करीब कर लें। x को x के करीब कर लिया, y को y के करीब कर लिया, 2y माइनस 11y माइनस 8। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखें ये रिक्वायर्ड लाइन है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल लूँ और इस गिवन लाइन का स्लोप निकाल लूँ, तो जो चूँकि पैरेलल है तो m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो जब लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो ये स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आप x कॉमन ले लीजिए ताकि इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। 2 हो गया माइनस 11ky माइनस 8 प्लस k इक्वल टू 0। तो y को सब्जेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत डिटेल में बात हो चुकी है कि अगर कोई भी लाइन दे रखी हो तो उससे हम स्लोप भी निकाल सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। माइनस 8 इधर आकर प्लस हो गया, ये प्लस के इधर आकर माइनस हो गया।
अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 5k अपॉन 2 माइनस 11k x माइनस 8k अपॉन 2 माइनस 11k। कंपेयर विथ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कंपेयर विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अब जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये स्लोप है। अब दो लाइन है तो मैं इसको m1 कह दूँगा, ठीक है। तो जहन में रखेंगे कि हमने स्लोप निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपेयर करके हमने m1 की वैल्यू निकाल ली। तो ये मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, आप उसको लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि m1 है। अब आप देखें कि जो दूसरी लाइन आपको गिवन है वो है 6x प्लस 13y इक्वल्स टू 25। तो हम क्या करते हैं, इसमें से भी y को सब्जेक्ट कर लेते हैं ताकि हम ग्रेडियंट यानी कि स्लोप फाइंड कर सकें। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 13x, तो प्लस 25 अपॉन 13। अगेन हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये मेरे पास m2 आ गया माइनस 6 अपॉन 13। तो ये मेरे पास क्या आ गया, m2 की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैंने लेट कर लिया कि ये m2 है, ठीक है। आप इधर से लिख देंगे तो इसका मतलब भी क्या हो गया, सपोज दैट। तब भी आपके पास का मतलब क्या है कि हमने फर्ज कर दिया से टू सपोज दैट, ठीक है। तो अब आप देखें कि रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर पैरेलल लाइंस देयर ग्रेडियंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया -3 प्लस 5k ओवर 2 माइनस 11k, और ये हो गया -6 ओवर 30। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 5k, ये हो गया माइनस 11k, ये हो गया 6 अपॉन 30। तो अब आइए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि k की वैल्यू आ जाए। तो ये हो गया 13, 3 प्लस 5k, ये हो गया 6, 2 माइनस 11k। तो अब आइए हम इसको मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 3 ज़ा 39, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6, 65 हो गया, 6 2 ज़ा 12 माइनस 66। ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 माइनस 12, ये हो गया माइनस 66k माइनस 65। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक तरफ कर दिया, नंबर एक तरफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, y 1 में पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब आप 131 इसका एलसीएम आ गया। इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने 131 अंदर आकर 0 हो जाएगा। अब 131 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आंसर आ गया 393। x 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ये आपका 131 मल्टीप्लाई बाय 2, 262 आ गया। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 131 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आ गया 1048। अब -25 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आ गया 135x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर आ गया 297। y माइनस माइनस प्लस हुआ, -27 इक्वल टू 0।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आइए हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन द सेम सिचुएशन है विद डिफरेंट कंडीशन। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। हम लेट कर लेते हैं कि ये L1 है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि ये L2 है, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है L1 और L2, अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हुई हमारे पास, सेम सिचुएशन, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4 और इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास L2 आ गया, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब वही बात पैरेलल की है, तो इसका मतलब है कि हमें इससे स्लोप निकालना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इसको। ये हो गया 3kx 3ky माइनस 5k इक्वल टू 0। x को x के करीब कर लेते हैं और y को y के करीब कर लेते हैं ताकि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया आपके पास 2 प्लस 3kx। यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है, और प्लस लिखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3k y, और ये हो गया प्लस 4 माइनस 5k इक्वल टू 0। अब देखिए ये जैसे में रखिए कि यहाँ हमेशा प्लस लिख दिया करें ताकि काम आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। और 3 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे इसको। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या बच गया। आइए इसको अगले पेज पे करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3kx ओवर माइनस 3k। ये मैंने लिख दिया 5k माइनस 4, बात एक ही है, पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 3k। तो अब अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये m1 है और ये हो गया आपके पास 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 3k। ख्याल रखिएगा ये माइनस 3 के साथ है, होल माइनस नहीं कि आप इसको इससे कैंसिल कर दें। हम कह देते हैं कि से का मतलब क्या है, सपोज दैट। ये हमने पास m1 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो एज वी नो दैट स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इन्फिनिटी। x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। आपने याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लेट कर लेते हैं कि ये m2 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ m2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल है, तो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। फॉर पैरेलल लाइंस देयर ग्रेडियंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 3k इक्वल्स टू m2 का मतलब इन्फिनिटी है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। वन अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 रिजल्ट इन्फिनिटी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3k हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 3k, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, k की वैल्यू आ गई 1। देखिए इन्फिनिटी को हम 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ये बस ये याद रखें, ठीक है ना। तो पुट दिस वैल्यू, put in equation number 1, so we have to put this value in equation number 1, and the equation number 1 is 2x
माइनस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम्स 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4, तो k की जगह हमने k की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तो अब ये हो गया 3x प्लस 2x 5x हो गया, ये प्लस 3y माइनस 3y तो कैंसिल हो गया, 4 में से 5 निकल गया तो माइनस 1 बच गया। तो ये हो गया मेरे पास 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हमने इक्वेशन में आपके साथ शेयर किया है कि फोर्थ पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 के आपके साथ शेयर किए हैं 7.5 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 9 में जितने पार्ट्स हैं इतने ही मेथड्स, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।